हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि कंटिन्यू सीरीज़ में मैंने लॉ का, एपीओ का, यूपी एपीओ का मैंने पुलिस रेगुलेशन आपको पढ़ाया है एक्ट। इसके अंदर आज मैं आपसे एक चैप्टर की बात करूँ। मैंने हिंदी में ही सारा शुरू कराया है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगी। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते। इंग्लिश में ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट है कि जब भी जो भी लॉयर्स जो हैं, जो भी आगे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट्स है कि वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब यहाँ पर ना हमारे पास अध्याय क्या है? हमारे पास यहाँ पर अध्याय है 12। ये किसके रिलेटेड बात करता है? ये हमसे बात करता है किस रिलेटेड? ये हमसे बात करता है पंचायतनामा। सबसे पहले पंचायतनामा। दूसरा, ये हमसे बात करता है शव परीक्षा। ये दूसरा हमसे बात करता है शव परीक्षा। तीसरा, ये हमसे बात करता है क्या? पहला ये पंचायतनामा की बात करता है। दूसरा, ये हमसे बात करता है शव परीक्षा की। थोड़ा स्क्रीन में आज इशू है, मैनेज। तीसरा क्या है? ये हमसे बात करता है घायल व्यक्तियों के, इसके रिगार्डिंग बात करता है घायल व्यक्तियों के का उपचार। बैक नॉइज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि पीछे क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे ही रहेगा हिसाब किताब। तो यहाँ पर क्या है? घायल व्यक्तियों का उपचार है, जिसके रिगार्डिंग क्या है यहाँ पर बात हो रही है। अब ये जो पैरा है, ये जो चैप्टर है अध्याय 12, इसके अंदर कितने पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अध्याय 12 है ना, वो किसमें है? 129 से लेकर 146 तक है। हाँ बेटा, कहाँ से है? 129 से लेकर 146 तक। इसके अंदर क्या दिए हुए? पैरास दिए हुए। 129 से लेकर 146 तक इसके अंदर पैरा है। क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पैरा नंबर 129 की ही यहाँ पर बात करेंगे। पैरा नंबर 129 की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। पैरा नंबर 129 क्या बोलता है? ये बात हमारी करता है किसके साथ? धारा, आईपीसी की धारा 40, जो कि बात करती है किसकी? ऑफेंस की। और आज के टाइम में अगर मैं इसकी बात करूं बीएनएस के हिसाब से, तो आज के टाइम में जो ये बीएनएस का सेक्शन है 40, वो हमारा क्या है? आज के टाइम में हमारा जो ये सेक्शन है 40, ये दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम में सेक्शन है 2 क्लॉज 24। देखो, मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही याद कर रही हूँ। जितना आप लोग याद करो उतना मैं भी याद कर रही हूँ। तो ये क्या है? आईपीसी की धारा 40 ऑफेंस, जो आईपीसी में ऑफेंस की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं कि बेसिकली ऑफेंस है क्या। ठीक है, तो आज का ये बीएनएस का 2 क्लॉज 24 है। आज का बीएनएस का क्या है? 2 क्लॉज 24। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अधीन किसी गांव के चौकीदार से उसके गांव या उसके निकट किसी अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु या सद्दिगत परिस्थितियों के अधीन किसी मृत्यु की या गांव में या उसके निकट ऐसी परिस्थितियों में जो इस बात की युक्तियुक्त संदिग्धता प्रकट करे कि ऐसी मृत्यु कर कारित हुई है, किसी शव या शव के किसी भाग का पता चलने पर थाने में उसकी सूचना करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, सूचना करने की क्या की जाती है? अपेक्षा की जाती है। क्या कहना चाह रहा है ये? यहाँ पर ये बोला जाता है पैरा नंबर 129 के अंदर क्या बोला जाता है? गांव का चौकीदार है, गांव का चौकीदार है, ठीक है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर क्या मिला है? शव मिला है ना, जिस शव मिला है और बहुत ही सद्दिगत हालत में मिला है, मतलब कि बहुत ही खराब अवस्था में मिला है। जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा चाकू मार दिया, उसका शक्ल पहचान में नहीं आ रही, या उसके फेस पे कुछ फेंक दिया, मतलब वो बंदा जो है पहचान की हालत में नहीं है, जिसको मार दिया गया है। एक शव मिला है, तो वो क्या करेगा? उसका पता चलने पर ये जो गांव का चौकीदार है ना, ये क्या करेगा? ये थाने में जाकर सूचना देगा। थाने में जाकर क्या देगा? सूचना देगा। ये विलेज चौकीदार के एरिया में ही हुआ है। अगर किसमें हुआ है? अगर उसी के एरिया में हुआ है तो वो अपने पास के थाने में जाकर क्या करेगा? सूचना देगा। अब
जब ऐसी रिपोर्ट की जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त पुलिस अधिकारी को इस धारा में उपदर्शित कार्यवाही तत्काल करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर धारा 173 इन्वेस्टिगेशन, धारा 173 के अन्वेषण किया जाएगा उस पर्सन का, जो व्यक्ति मरा है, कैसे मरा है, उसके आसपास कोई प्रूफ एविडेंस है भी या नहीं है, कोई सामान तो नहीं है, पर्सन कहाँ का रहने वाला है, ये सब चीज़ें जहाँ पर क्राइम घटा होता है, जहाँ पर ऑफेंस हुआ होता है, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें मिलती हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको इकट्ठा करेगी। तो ये चैप्टर यही है, पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार। तो ये चैप्टर में आज हमने जो पढ़ा वो पैरा नंबर 129 है। इसी तरह के छोटे छोटे पैरास के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।